हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कौन सी चैप्टर पढ़ रहे थे? क्लास 12 फिजिक्स की पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3-4 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये लेक्चर नंबर कौन सी है? 18। ठीक है, तो बाकी लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने चीज़ों को एकदम बारीकी से आसानी से समझाया। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा? ठीक है, उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं, जो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है? एक रिफिल है। ठीक है, तो अगर एक चार्ज है, सपोज एक ही चार्ज है, ओके, इसका नाम है क्यू। इसके लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, मतलब एक ही चार्ज है। जस्ट लाइक यहाँ पे तो बहुत सारा इंक की एटम्स है ना। अगर एक ही इंक का एटम होता, मतलब एक ही इंक होता, ठीक है, तो उस केस में हम कंसीडर कर सकते ये केस। ठीक है, तो इस केस में क्या है? इंक कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होके रखा है। ठीक है, तो अगर हम माने कि ये सब क्या है? चार्जेस है। ठीक है, ये सब चार्जेस है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि चार्ज इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस लाइन। ठीक है, इन दिस रिफिल। रिफिल तो एक लाइन ही हुआ ना। ठीक है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ इस फॉर्मूला को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब एक ही चार्ज की बात हो रही हो। ठीक है, अगर इस तरह से बहुत सारा चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते लेकिन डायरेक्टली इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमने क्यू लिखा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्यू है। ठीक है, तो इस केस में क्यू चार्ज तो दिया नहीं गया। कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस है। कितना ज़्यादा चार्जेस है हमें मालूम नहीं, तो यहाँ पे हम कैसे लिखे? क्यू। ओके, आ रहे हैं समझ में? तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, डेंसिटी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग डेंसिटी को देखेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, है ना। देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है? जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। डेंसिटी का मीनिंग है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, ये है डेंसिटी। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मास की जगह पे अगर चार्ज लिखूँ, ठीक है, चार्ज बाय वॉल्यूम लिखूँ, तो क्या ये डेंसिटी नहीं होंगे? ये भी डेंसिटी होंगे। तो इसको हम अगर डेंसिटी बोले, डेंसिटी, तो दोनों में तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि एक मास है एक चार्ज है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी, और इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होंगे? चार्ज बाय वॉल्यूम। तो फिर देखो, अगर इसको हम लोग 3 केस में भाग कर सकते हैं। अगर एक चार्ज इस टाइप रिफिल जैसा है, उस तरह की है कुछ, ओके, तो फॉर एग्जांपल एक लाइन है। ठीक है, इसमें क्या है? चार्ज है, इसमें चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा लाइन में, पूरा का पूरा वायर में। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो लाइन का मीनिंग क्या है? लीनियर। लीनियर वर्ड में ही तो लाइन है ना, लीनियर। ठीक है, लीनियर मतलब लाइन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो एल आई यानी, ओके। तो देखो इस केस में भी क्या है? चार्ज है। ठीक है, तो इसमें भी चार्ज है, और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये एक लेंथ है। ठीक है, तो इस लेंथ पे चार्ज है। ठीक है, चार्ज बाय लेंथ। तो जैसे वॉल्यूम में अगर चार्ज है तो इसको हम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, तो लेंथ पे अगर चार्ज है तो इसको भी हम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? चार्ज डेंसिटी लिख दिया। ओके, तो फिर से देखो, अगर एक सीट है, सीट मतलब इस तरह की कुछ प्लेन सीट है मान लो, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब चार्ज है बेसिकली। तो सीट मतलब ये एक एरिया है कि नहीं?
ये एक एरिया है। तो इस एरिया पे चार्ज है, तो आप बोल सकते हो चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया पे चार्ज है, चार्ज डेंसिटी, यस। तो देखो और एक चीज़ मान लेते हैं, सपोज एक वॉल्यूम है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह की कुछ स्फीयर है, ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको भी हम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों की केस में चार्ज डेंसिटी ही है, लेकिन अलग अलग है ना। इसमें है लेंथ, इसमें है एरिया, इसमें है वॉल्यूम, लेकिन तीनों को हमने क्या बोला, चार्ज डेंसिटी बोला। तो लोग तो कॉन्फ्यूज हो जाएंगे कि चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम लूँ या एरिया लूँ या लेंथ लूँ, कोई भी, है ना। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लेंथ है या तो लाइन है, ठीक है। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को, इसको हम लोग मतलब यूजुअली लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और चार्ज को हम क्यू से, और यहाँ पे लेंथ को एल से, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल बोल सकते हो। तो अगर आपको कोई पूछे लैम्डा मतलब कौन सा चार्ज डेंसिटी समझाएंगे, तो आप क्या बोलना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय, चार्ज को क्यू और एरिया को ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो सिग्मा है ना, ये है ग्रीक लेटर की स्मॉल सिग्मा, ठीक है। इसको भी समझ लो, ये क्या है, ये कैपिटल सिग्मा है, ठीक है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल ए होता है, स्मॉल ए होता है ना, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट में ये है कैपिटल सिग्मा और ये है स्मॉल सिग्मा, ठीक है, ओके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मतलब दिमाग में आया बोल दिया, ठीक है। आप लोग भी नोट करके रखना, ठीक है। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, ठीक है, क्यू बाय भी लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो देखो एक्चुअल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत कब होते हैं, देखो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ चीज़ें मिलेंगे, कुछ टॉपिक मिलेंगे। एक है एक्चुअल में क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर, ठीक है। उस केस में इन्फिनिटली चार्ज वायर मतलब एक वायर है, उसको हमने क्या किया, इन्फिनिटली मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वायर है मान लेते हैं, और इसको हमने चार्ज करके रखा, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या लेना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप चार्ज को डायरेक्टली क्यू नहीं लिख सकते, तो आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये लेना होगा, ठीक है, ओके। और एक चीज़, जब गॉस लॉ सॉल्व करोगे, गॉस लॉ में क्या होता है कि इस तरह की एक सीट होते हैं ना, इस तरह के, तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो इस सीट की वजह से, प्लेन सीट, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने देंगे, ठीक है, गॉस लॉ में। तो उस केस में ये भी कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे आप डायरेक्टली क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल क्यू एक चार्ज था ना, तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला तो लिख लिया आपने, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे क्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उस केस में आपको डेंसिटी यूज़ करना होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने से आपको डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो चार्ज को क्या लिखोगे, चार्ज को लिखोगे सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया होगा, ओके। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तब हमें क्या चाहिए होंगे, डेंसिटी के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब हम लोग चार्ज को सीधा क्यू नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज को सिग्मा इंटू ए। अगर लीनियर इस तरह से रखा गया, इस तरह की सिचुएशन है, तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज को लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो डेंसिटी की
टर्म्स में चार्ज को हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज को चार्ज ही लिखा, यहाँ पे डेंसिटी का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे क्यू है तो क्यू को हमने क्यू लिखा। आया समझ में? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, मतलब एक है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है। ओके, थैंक यू, टिल देन स्टे हैप्पी।